कालीचरण सराफ। प्रश्न संख्या 176। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 पूर्ववर्ती सरकार के समय RMSCL द्वारा डायलिसिस मशीनें व एनीमिया कार्ड महंगे दामों पर नहीं खरीदे गए हैं। डायलिसिस मशीन व RO सिस्टम दिनांक 18/4/23 को खुली निविदा के माध्यम से टर्न की आधार पर 364 डायलिसिस मशीन व 182 RO सिस्टम हेतु निविदा आमंत्रित की गई। RTPP एक्ट 2012 व RTPP रूल्स 2013 के नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए उपकरणों के क्रय से पूर्व उपकरणों की दरों का बाजार सर्वे करवाने के पश्चात दरें औचित्यपूर्ण पाए जाने के पश्चात दिनांक 4/10/2023 को LOA जारी किया गया। एनीमिया कार्ड, जिसे सिकल सेल कार्ड कहते हैं, दिनांक 27/9/2023 को खुली निविदा के माध्यम से 35 लाख सिकल सेल कार्ड हेतु निविदा आमंत्रित की गई। RTPP एक्ट 2012 व RTPP रूल्स 2013 के नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए उपकरणों के क्रय से पूर्व उपकरणों की दरों का बाजार सर्वे करवाने के पश्चात दरें औचित्यपूर्ण पाए जाने के पश्चात दिनांक 11/12/2023 को LOA जारी किया गया। खंड 2। जी हां, खरीदे गए उपकरणों की तकनीकी समिति द्वारा भौतिक परीक्षण डेमो के माध्यम से उपकरणों की जांच करवाई गई एवं उपकरणों में किसी भी प्रकार की किसी कमी नहीं पाई गई। जांच में कोई भी अधिकारी दोषी नहीं पाया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये अधिकारियों ने आपको जवाब लिख के दे दिया और आपने इसको पढ़ दिया। ये बिल्कुल गलत जवाब है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या ये सही है कि पड़ोसी राज्यों कर्नाटक में 13,41,776 में, गुजरात में 15,32,000 में, केरल में 12,56,800 में, महाराष्ट्र में 11,49,000 में, तो राजस्थान में ये 21,19,516 में डायलिसिस मशीनें खरीदी गई, जब दूसरी जगह 12 लाख में, 13 लाख में, और यहां आप 21 लाख में खरीद रहे हो। और फिर आप कह रहे हो कि दाम बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से टेंडर में 3 फर्म, एक ही व्यक्ति की, उसमें से एक को टेंडर दिया, तीनों का आपस में लेन देन, उनके स्पष्टीकरण को आपने सही मान लिया। इतना ही नहीं, टेंडर शर्तों में शिथिलता देने का प्रेजेंटेशन टेंडर भरने के एक दिन पहले जिस फर्म ने दिया, उसी फर्म को आपने वर्क ऑर्डर दे दिया। और मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि क्या ये सही है कि डायलिसिस मशीनों को तो कॉन्ट्रैक्ट पर लेने का निर्णय उस समय पूर्ववर्ती सरकार ने किया था? यदि हां, तो टेंडर किसके आदेश पे किया गया? अब बोलो सेम। और CHC पर तो डायलिसिस करने वाले डॉक्टर ही नहीं है, तो आप ये डायलिसिस मशीनें वहां पर किसके आदेश से आपने भेजी? प्रश्न पूछो। तो मैं ये पूछना चाहूँ, फिर मैं दोबारा पूछूंगा। चलिए बताइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो 364 डायलिसिस मशीन, RO प्लांट, उसके साथ में एयर कंडीशनर्स, पलंग जो भी हैं, इसकी प्रक्रिया जो है 8/2/2022 को शुरू की गई। पहला बिड जो है, जो निविदा है, वो 8/2/2022 को हुई। उसमें कोई भी बिडर नहीं सही पाया गया, सबको टेक्निकली इनको डिस्क्वालीफाई किया गया। इसमें एक कंडीशन रखी थी कि मैन्युफैक्चरर और जो इंपोर्टर है उसी का माल लिया जाएगा। ये फर्स्ट बिड थी। जो द्वितीय बिड थी वो 23/8/2022 को हुई। उसमें डायलिसिस मशीन, RO, AC और ICU बेड, इसको एक साथ क्लब कर लिया था। इसके अंदर कोई भी बिडर नहीं आया।
तीसरी बिड जो हुई 21/10/2022 को वो टर्न की हुई। उसके अंदर क्योंकि पहले बिड में कोई नहीं आया था, मैन्युफैक्चरर, डायरेक्ट इंपोर्टर, ऑथराइज्ड डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर इन सबको बुला लिया और इसके अंदर भी मशीन, आरओ, एसी और आईसीयू बेड को लगाया। तीनों की तीनों बिड्स वो कैंसिल हो गई। चौथी बिड जो है, अगली बिड, वो 18 अप्रैल 2023 को हुई। सेम कंडीशंस थी जो बिड नंबर 3 में थी, पर उसमें पलंग और एसी हटा दिए गए, खाली डायलिसिस मशीन और आरओ इसके अंदर आ। 2 फर्म्स ने पार्टिसिपेट किया, अपरामेया इंजीनियरिंग लिमिटेड और रीवा फार्मास्यूटिकल्स ने। अपरामेया को ये डील दी गई और रीवा के पेपर्स इनकम्प्लीट होने के कारण और इनकी पास्ट परफॉर्मेंस सही नहीं होने के कारण इनको डिस्क्वालीफाई किया गया। ये जो फर्म है रीवा, ये अपील में गई एनएचएम, इसकी अपील रिजेक्ट हुई। फिर ये दोबारा जो है सेकंड अपील में गई 11/12/2023 को, वो एसीएस मेडिकल हेल्थ में। ये अपील 4/1/2024 को रिजेक्ट की गई। ये जो जितने भी तथ्य है मुझे डिपार्टमेंट से ये प्राप्त हुए, जितने भी मैंने आपको बताया। माननीय मंत्री जी जो हैं, सदस्य जो हैं, ये हमारे वन ऑफ द सीनियर मोस्ट हमारे एमएलएस भी हैं और आप स्वास्थ्य विभाग के मंत्री भी रह गए हैं। एक जो आपने इशू बोला था कि ये वेरिएबल्स क्यों हैं, दूसरे स्टेट में और हमारे स्टेट के अंदर वेरिएबल्स क्यों हैं, इसके 3-4 कारण हो सकते हैं। एक तो क्या है कि किसी स्टेट ने 2022 में टेंडरिंग की है, किसी ने 2024 में की है, तो कौन सा कितना समय बीत गया, इन्फ्लेशन किया हुआ, प्रथम तो ये है। दूसरा, अगर मशीन्स जो हैं उसमें इंपोर्टेड पार्ट्स हैं तो क्या होता है कि फॉरेन एक्सचेंज जो है, फॉरेन एक्सचेंज का रेट क्या है, फॉरेन एक्सचेंज जो है डॉलर महंगा होता जा रहा है, पाउंड महंगा होता जा रहा है, तो वो जो एक फर्क था वो एक दूसरा फर्क है। तीसरा क्या है कि मशीन्स हर स्टेट में जो गई है वो एग्जैक्ट मशीन नहीं गई है, कोई मशीन्स के अंदर कुछ ज्यादा नॉर्म्स है, कोई में कम है। ये तीसरा कारण हो सकता है। चौथा कारण जो है, एक कोई मैन्युफैक्चरर जो है वो मशीन देता है, कोई लेता है 1 साल की एएमसी, दूसरा लेता है 3 साल की एएमसी, इसमें भी फर्क आता है। गारंटी पीरियड भी लोग अलग अलग देते हैं, उसमें भी प्राइस में फर्क आता है, और टर्न की प्रोजेक्ट और नॉन टर्न की में भी फर्क आता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि आपने जो सरकार जो डिपार्टमेंट ने दिया वो आपने जवाब दे दिया, पर इसमें मैं ये आपको ये भी पूछना चाहता हूं कि क्या ये सही है कि आरएमएससीएल के खरीद में हुई गड़बड़ी की जांच अपने ही अफसरों के द्वारा उन्होंने करवा दी और ये लिपापोती कर ली। अब क्या मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या आप कोई एसीएस स्तर के जो स्वास्थ्य सचिव है अपनी एसीएस, उसके माध्यम से इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाएंगे और उच्च स्तरीय जांच करवा के यदि वो दोषी पाए जाते हैं, इसमें जो अधिकारी जो मिलीभगत है उनके खिलाफ क्या आप एक्शन करेंगे, ये बताइए। माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष जी, हम माननीय सदस्य की जो इतने समय एमएलए रहे हैं, मंत्री रहे हैं, हम रिस्पेक्ट करते हैं। और ये जो जितने भी तथ्य हैं इसके अंदर जो है सिंगल बिड क्यों बार बार आई और क्यों रिजेक्ट होती गई, कितनी बिड्स हुई इसके अंदर जो है हम ऑडिट करेंगे और जांच करेंगे और जितने भी तथ्य हैं हम सामने लाएंगे। अरे हो गया ना, अरे कह दिया। माननीय अगला प्रश्न तो कर रहे हैं, माननीय सदस्य, तो जांच कर रहे हैं ना, सदस्य, तो जांच कर रहे माननीय हैं। सदस्य, माननीय डोटासरा जी, हर प्रश्न पे खड़े रहना नहीं, या तो विपक्ष नेता खड़ा होगा। प्रश्नकाल में किसी को अनुमति नहीं है, प्रश्नकाल में नहीं है, प्रश्नकाल आप राजो ऐसे होगा, यहाँ पे सदन में ऐसे होगा, नहीं तो मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक दूसरा प्रश्न आया, खड़े हो गए। माननीय अध्यक्ष महोदय, भैया आपका काम नहीं है, मेरा काम है। अध्यक्ष महोदय, कोई राइट नहीं है, राइट क्या विपक्ष नेता को है, आपको नहीं है, आपको खड़े होने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इनके कोई अंकित नहीं हो, आगे से कभी कुछ भी बोले अंकित नहीं हो, अंकित नहीं होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, तमाशा बना एक सेकंड। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई ऑब्जेक्शन आएगा,
कोई कंप्लेंट्स आएगी, आपत्ति आएगी, जब भी जांच की जाएगी। ठीक है। और आपत्ति आई है तो जांच करेंगे। चलिए। मान्य सदस्य सीनियर सदस्य हैं। अगला प्रश्न है श्री उदयलाल भटाना। प्रश्न नंबर 177। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, विधानसभा क्षेत्र मंडल के अंतर्गत पंचायत समिति मंडल करेड़ा